हेलो स्टूडेंट्स, सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका वापस से स्वागत है। टॉपिक नंबर 6 पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और कल से ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग क्लासेस के वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी प्रीवियस टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें वीडियो को वापस से देखकर एक बार रिवाइज कर लिया करें। देखिए, जैसा कि सभी व्यूअर्स को पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक में 5 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है और लगभग 5 से 6 संरचनाओं को बना लिया है। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि बेसिक जो होता है वो टॉपिक और संरचनाओं का कॉम्बिनेशन होता है। हम बेसिक के अंदर संरचनाओं को बनाना सीखते हैं और कुछ टॉपिकों को समझते हैं। टॉपिक जब हमें क्लियर हो जाते हैं, संरचनाओं को हम बनाना सीख जाते हैं तो चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। फिलहाल हम 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 5 से 6 संरचनाओं को पढ़ चुके हैं। आज की ऑनलाइन वीडियो में टॉपिक नंबर 6 आपके सामने है बारबीट्यूरिक एसिड। देखिए, बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बोर्ड में पुटअप होता है, इसलिए ये हमारे बेसिक पार्ट का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमें बारबीट्यूरिक अम्ल को अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर में भी ये अलग से ही पुटअप होता है। चैप्टर नंबर 16 में आप इसे देखेंगे। इसके अलावा लेसन नंबर 13 में भी ये आपको मिलेगा। कुल मिला के वेरी इंपॉर्टेंट बारबीट्यूरिक एसिड। देखिए स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड में इसके आने के 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी में भी ये पार्ट है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है। इसका पहला तरीका तो ये होता है कि बोर्ड डायरेक्टली पूछता है बारबीट्यूरिक एसिड को बनाने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। नंबर 1 टाइप। नंबर 2 टाइप, बारबीट्यूरिक अम्ल की संरचना बनाइए डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने पूरे सिलेबस को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को स्पीड देने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड हों, तो आप रेगुलरली बना के रहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम बैचेस में पढ़ाते हैं वहीं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेम यही रिदम होती है। आप पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स देखेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। मैं कहीं को चेंज नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट्स मनी अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से अपने बैच को मेंटेन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करता। बारबीट्यूरिक एसिड मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से आज की वीडियो में समझाऊंगा और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पेपर में आए और आप नहीं कर पाएँ। फ्रीक्वेंटली मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पुराने वीडियोस में पूछे थे जिनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कम मिले। पहला क्वेश्चन था कि हम अल्कोहल को यदि ईथर में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। उसका आंसर है नेटेलाइट। हमें प्राप्त होता है नेटेलाइट, जिसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। ऑटोमोबाइल्स मीन्स अपने व्हीकल्स में करते हैं। अल्कोहल और ईथर को आप जब भी मिक्स करेंगे तो नेटेलाइट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन था, आपने एक टॉपिक मुझसे पढ़ा है अमीनो अम्ल, और मैंने आपसे पूछा था कि भाई अनिवार्य अमीनो अम्ल जो 10 होते हैं, जिनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया और मैं समझता हूँ आपने रट भी लिए होंगे। वो 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल, इसेंशियल अमीनो एसिड, कौन से फूड सब्सटेंस में, कौन से खाद्य पदार्थ में एक साथ मिलते हैं, तो उसका आंसर है मिल्क। आई लाइक टू से दूध में वो दोनों एक साथ मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे पूछे हैं, जिनके आंसर मैं आपको आज के वीडियो में क्लास नंबर 10 में दे रहा हूं। तो जितनी भी चीज़ें आपने पुरानी पढ़ी हैं उनको रिपीट रखिए स्टूडेंट्स। RCOOR एस्टर होता है, उसकी गंध होती है फलों के समान। RCONS2 अम्ल एमाइड होता है, जिसकी गंध होती है सड़े चूहे के समान। RCOOCOR अम्ल एनहाइड्राइड होता है। ROR ईथर होता है,
ROH एल्कोहल होता है। एल्कोहल का वर्गीकरण भी ऑलरेडी मैंने आपको कराया है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। थोड़ा रटिए, सिस्टमैटिक केमिस्ट्री को करिए, अपने याद करने के फंडों को चेंज करिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओजोन को जिसने बनाया उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बच्चों ने आंसर बहुत ही शानदार दिया, सोन वाइन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस पता है चलते फिरते याद होते हैं। आप एक बार वीडियोस को लीड लगा के कानों में आप सुनेंगे, बार बार उसे रीड करेंगे, पेन कॉपी लेके उनको बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री याद नहीं हो, क्योंकि हम जो ट्रिकी प्ले के हम करते हैं, सिस्टमेटिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसका कुछ तो फ़ायदा मिले। आज का टॉपिक बारबीट्यूरिक एसिड। देखो स्टूडेंट्स, चाहे राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस में बारबीट्यूरिक एसिड कैसे भी आए, आप इसे एक सिंपल तरीके से याद करेंगे। मिस यू बारबीट्यूरिक एसिड। आप कभी भी बारबीट्यूरिक एसिड को बोलेंगे तो सिंपल नहीं बोलेंगे, मिस यू बारबीट्यूरिक एसिड। क्या फ़ायदा होगा इससे? हमें फ़ायदा ये होगा कि एम हमें बता के देगा कि एम का मतलब है मैलोनिक एसिड। यू हमें बता के देगा कि यू का मतलब है यूरिया। ओके, दैट मीन्स बारबीट्यूरिक एसिड मैलोनिक अम्ल और यूरिया दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैलोनिक अम्ल और यूरिया को जब आप मिक्सअप करते हैं तो बारबीट्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में ये याद तक नहीं आ पाता कि बारबीट्यूरिक अम्ल को बनाने वाले कौन कौन से दो रासायनिक पदार्थ होते हैं। हम थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करें, टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर के बीच का पार्ट ख़त्म होता है और हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं कि चाहे हम पे कुछ भी नहीं आए, लेकिन हम क्रियात्मक समूह बना सकते हैं, हम अमीनो अम्लों को पहचान सकते हैं, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। बारबीट्यूरिक अम्ल कौन कौन से पदार्थों से बनता है उन्हें हम लिख सकते हैं। वो बात की बात है कि हमें मैलोनिक अम्ल का सूत्र याद नहीं रहता, हमें यूरिया का सूत्र याद नहीं रहता, वो गलत इशू है। लेकिन बारबीट्यूरिक अम्ल के आने पर जीरो तो नहीं आएगी, हमें स्टाइल से याद रहेगा, मिस यू बारबीट्यूरिक एसिड। एम से याद आएगा मैलोनिक एसिड, यू से याद आएगा यूरिया, और जब मैलोनिक एसिड और यूरिया दोनों मिक्स होते हैं तो बनता है बारबीट्यूरिक एसिड। रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रासायनिक अपक्रिया आ सकती है। मैलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 COOH बॉन्ड COOH। ये मैलोनिक एसिड है। इस मैलोनिक एसिड की रिएक्शन यदि हम यूरिया से करें, अब अपन यूरिया पे आते हैं, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर लगाते हैं NH2, सेकेंड वैलेंसी पर लगाते हैं NH2, दैट इज यूरिया। दोनों रासायनिक पदार्थों को यदि आप याद कर ले तो दोनों की कॉम्बिनेशन से बारबीट्यूरिक एसिड बेहद आसानी से प्राप्त होता है। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि बारबीट्यूरिक एसिड हमारे सिलेबस का इम्पोर्टेंट टास्क है, पेपर में 100% आ सकता है। सो गलत ना हो, मैं बार बार अभ्यास कराऊंगा आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से होगा, आप बने रहिए। मैलोनिक एसिड और यूरिया दोनों की रिएक्शन को ट्रिक से करते हैं, अपन कोई टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। केमिकल जो रिएक्शंस के फंडे होते हैं उन्हें साइड रखेंगे क्योंकि वो हमें चैप्टर्स में पढ़ने हैं, अपन ट्रिक से बनाएंगे। COOH का ये OH ग्रुप, NH2 का ये H, COOH का ये OH ग्रुप, NH2 का ये H, OH और H, H2O, OH और H, H2O, ट्वाइस H2O निकल के हुए फ्री। ओके, अब आप जो मुझसे सीख के आए हो, जो बेसिक में आपने मुझसे पढ़ा है तत्वों को बैलेंस करने के लिए, स्टाइल CNO 432 स्टाइल क्या कहती है? कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के बंध होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के बंध होने चाहिए 2। जरा मेंटेन करते हैं। ये देखिए CH2 है, जैसा है वैसा, बॉन्ड बॉन्ड,
अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये CO है। शायद हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बंधों की संख्या 2 होती है, तो आप इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाइए और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से लगा दीजिए। देखो C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही जस्ट नीचे करिए CH2 बॉन्ड C, ये वाला C, ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड से नीचे लगाइए लाइक दैट। अब ये वाला पार्ट अपन ने लिख लिया है। NH2 में से H गया तो ये रह गया NH, NH2 में से H जाएगा तो NH ही तो रहेगा, तो H में से एक H चला गया तो एक H ही तो बचा। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जस्ट नीचे NH2 में से H चला गया, क्या रहा N बॉन्ड H। अब कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, कार्बन के बंधों की संख्या 4 होनी चाहिए, फिलहाल 1 2 3, एक बॉन्ड कम है। नाइट्रोजन के बंधों की संख्या 3 होनी चाहिए, फिलहाल 1 2, एक बॉन्ड कम है। अटैच कर दो, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सब बैलेंस हो गए। 1 2 3, 1 2 3 4, सही है सर। जस्ट नीचे अटैच कर दो, ये 1 2 3 4, 1 2 3, ऑक्सीजन 1 2, बिल्कुल राइट, एंड दैट इज बारबीट्यूरिक एसिड। कुछ नहीं है, आप बेहद आसानी से बारबीट्यूरिक एसिड को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और राजस्थान बोर्ड के पेपर में आने पर आप इसे बेहद आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते आपने 1-2 बार बोला हो मिस यू बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड को बनाने वाले दोनों रासायनिक पदार्थ M से बना मेलोनिक अम्ल, U से बना यूरिया, आपको याद हुए नहीं, और बारबीट्यूरिक एसिड हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से हटा नहीं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। इसी बारबीट्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम एक बार सेकंड बार रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका ये गलत हो। आप भी यदि स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये याद रखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको यहीं की यहीं रिवाइज करने का प्रयास करें। बारबीट्यूरिक एसिड को बनाने का बेहतरीन तरीका मिस यू बारबीट्यूरिक एसिड। M से आपको क्या याद आने वाला है, M से आपको याद आने वाला है मेलोनिक एसिड। U से आपको क्या याद आने वाला है, U से आपको याद आने वाला है यूरिया। मेलोनिक एसिड को बनाने का तरीका CH2 COOH बॉन्ड COOH। यूरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका NH2 बॉन्ड COO बॉन्ड NH2। इनको आपस में रिएक्ट करिए, दोनों को गर्म करने के लिए इस तरीके से हम डेल्टा सिंबल यूज़ कर सकते हैं रासायनिक अपक्रिया के ऊपर। यदि आपको माध्यम याद नहीं आता है तो आप ताप का इस्तेमाल करके थोड़ा सा रिएक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। मेलोनिक एसिड CH2 बॉन्ड COOH बॉन्ड COOH, यूरिया C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ NH2। अब आप इनकी एक सिंपल रिएक्शन कर दीजिए, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O, लगभग कितने H2O एलिमिनेट, कितने H2O अलग हुए, 2 H2O। इस तरीके से अब आप इनको बस CNO 432 से मेंटेन करते हुए लिख दीजिए आ फ्री CH2 एज इट इज बॉन्ड बॉन्ड CO C, ऑक्सीजन के बंधों की संख्या कितनी होती है, 2, डबल बॉन्ड O, CO C, ऑक्सीजन के बंधों की संख्या डबल बॉन्ड O, CO CO, OH H गया, OH H गया, इधर क्या रह गया, इधर रह गया NH
बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड NH मेंटेन करते हैं 1 2 1 बॉन्ड रिक्वायर्ड, लगा दीजिए 1 2 1 बॉन्ड रिक्वायर्ड, हटा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3, सही है सर। एंड दैट इज बारबीट यूरिक एसिड। आज के इस वीडियो सेक्शन में मैं आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये जो बारबीट्रिक एसिड है, इसको रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर एक और कौन सा नाम दिया जा सकता है? ये मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें कि बारबीट्रिक एसिड को रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम कौन सा एक और नाम दे सकते हैं। इसका आंसर आपको आने वाली कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन तब तक आप ये याद रखिए कि बारबीट्रिक एसिड बनता कौन कौन से पदार्थों से है। बारबीट्रिक एसिड मैलोनिक अम्ल और यूरिया से प्राप्त होता है। अब आते हैं हम इस सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट पे। यदि बाई चांस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इलिटरेसी को दर्शाते हैं कि सर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पूरी साल हम पढ़ेंगे ही नहीं, और फिर भी जब पूरी साल निकल जाती है उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने बेसिक को पढ़ा नहीं, हमने टॉपिकों को क्लियर किया नहीं, चैप्टर्स को लर्न नहीं किया, शायद हम गए। और सर ने बताया था कि बायोट्रिक एसिड हमारी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। और आपको पता है कि आप पूरी साल नहीं पढ़े, आपने मिसयू भी याद नहीं किया, आपने रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन को भी सॉर्ट आउट नहीं किया। तो मैं आपको एक लास्ट तरीका बताता हूँ जो आपको राजस्थान बोर्ड में बचा सकता है। बारबीट यूरिक एसिड को बनाने वाले रासायनिक पदार्थ आपको याद नहीं रहते। बायोट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया आपको याद नहीं रहती, तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आप पे गलती बिल्कुल नहीं होगी। ट्रिक क्या कहती है कि भाई हम पे तो केमिस्ट्री का रिएक्शन आती नहीं है, मिसयू हमने पढ़ा नहीं, मैलोनिक अम्ल यूरिया हम बना नहीं सकते, पेपर में बारबीट्रिक एसिड आ गया, तो अब कैसे करेंगे सर? तो लास्ट फंड है यार, देखो स्टूडेंट्स, यदि इससे भी नहीं हो पाए तो फिर बार में आपको दोबारा ही करनी पड़ेगी। क्या है ऐसा फंडा? कार्बन का बनाते हैं सीधा त्रिभुज। देखिए, कार्बन का सीधा त्रिभुज, बिल्कुल सही है सर। नाइट्रोजन का बनाते हैं उल्टा त्रिभुज, लेकिन उस त्रिभुज में 2 नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन अटैच करना है। ओके, देखिए अब इन सबको अटैच करते हैं, अटैच 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 और अटैच। कार्बन का जो सीधा त्रिभुज है उस पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। नाइट्रोजन हम ये जानते हैं CNO 432। थोड़ी ट्रिक लगाते हैं, कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। यदि ये कम पड़ते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं सिस्टमेटिक चल रही हैं तो आप H लगा सकते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड, 1 2 3 4, दैट इज बारबीट यूरिक एसिड। अब आप देखिए, हम ट्रिक से बनाते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया से बनाया है, कितना डिफरेंस है। देखो सर, ये बारबीट्रिक एसिड यही तो है, और दिखाता हूँ आपको बारबीट्रिक एसिड को। आप देखेंगे कि सोनू सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही स्ट्रक्चर है हमारा। देखो, ये बारबीट्रिक एसिड आपने केमिकल रिएक्शन से पढ़ा, इसमें 1 CH2 2 NH, 1 CH2 2 NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लेट्स सी,
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पक्का यही है। आप रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बायोट्रिक एसिड को नहीं बना पाते तो ट्रिक का इस्तेमाल करिए और ट्रिक को एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले कार्बन का सीधा त्रिभुज देखिए, सीधा त्रिभुज, 2 नाइट्रोजन, 1 कार्बन का उल्टा त्रिभुज देखिए, बिल्कुल अटैच कर दीजिए लाइक दैट। सीधे त्रिभुज वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन 1 बंध, 2 बंध और 1 3 बंध, नाइट्रोजन 1 बंध, 2 बंध और 1 3 बंध, कार्बन 1 बंध, 2 बंध, 3 और 4 बंध। दैट इज बारबीट्यूरिक एसिड। मैंने बायोट्रिक एसिड को आपको समझाने के लिए रासायनिक अपक्रिया का सहारा भी लिया है और आपको ट्रिकेबल भी से एक्सप्लेन किया है। बायोट्रिक एसिड के बारे में जितनी भी बातें हैं मैं हल्की सी आपको रिवाइज करके देता हूँ। बायोट्रिक एसिड को बनाने के लिए पहला रासायनिक पदार्थ होगा मैलोनिक एसिड, दूसरा रासायनिक पदार्थ होगा यूरिया। दोनों को कॉम्बिनेट कीजिए, 2H2O को बाहर कीजिए, बन जाएगा बायोट्रिक एसिड। इस बायोट्रिक एसिड को रासायनिक अपक्रिया के आधार पर हम कौन सा दूसरा नाम दे सकते हैं, इसका आंसर आपको गैस करना है। और कल के वीडियो में आने से पहले, कल का वीडियो बनने से पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देने का प्रयास करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूँ वो सब राजस्थान बोर्ड में आने वाले आधे आधे नंबर के क्वेश्चन हैं। और यदि हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैसेज में लिखते हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छे याद होते हैं, और हम उनके आंसर्स इस तरीके से वीडियो में सुनते हैं तो भी शायद वो बहुत अच्छे याद होते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के लिए देता हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए आधे नंबर में इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक नंबर 6 बायोट्रिक एसिड नाउ कंप्लीटेड। टॉपिक नंबर 6 के बाद टॉपिक नंबर 7 पर आने से पहले मैं आपको एक बात वापस से याद कराना चाहूँगा जिसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में। वो बात क्या है सुन लीजिए। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बेसिक पढ़ना होता है तो हमें टॉपिक कम से कम पढ़ने होते हैं 10, जिनमें से फ़िलहाल टॉपिक नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। हमें इन टॉपिक 10 के साथ साथ हमें रासायनिक संरचनाओं को भी पढ़ना पड़ता है। आई लाइक टू से स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ना पड़ता है, और स्ट्रक्चर्स कम से कम 25 पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स संरचनाएं, इनको बनाने की सीधी ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे इनका प्रेशर हम पर बिल्कुल नहीं आता। तो टॉपिक 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी संरचनाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि संरचनाओं को तो स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको उनको रटना पड़ेगा, और यदि आपने तरीके से उनको नहीं रटा तो ये संरचनाओं वाला पार्ट आपका थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ये पार्ट थोड़ा सा आपका कमज़ोर रहे। तो संरचनाओं में पहली हमने पढ़ी, याद होगी आपको, यूरोट्रोपिन। नंबर 2 हमने पढ़ा मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन। नंबर 3 पर पैराल्डिहाइड, नंबर 4 पर मेटाल्डिहाइड, और आपको याद हो तो नंबर 5 पर हम गॉसिपॉल भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या कहती है? स्ट्रक्चर नंबर 6 देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 6 हमारे केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो पेपर में आता है और काफ़ी टिपिकल है, और मेरे पास ऐसी कोई लॉजिकल ट्रिक नहीं है उसकी स्टूडेंट्स। दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 6 पेपर का हिस्सा बनती है। मुझ पर कोई बेहतरीन ट्रिक नहीं है और थोड़ी कठिन है। स्ट्रक्चर नंबर 6 क्लोरैम्फेनिकॉल।
क्लोरैम्फेनिकोल ड्रग, क्लोरैम्फेनिकोल औषधि, क्लोरैम्फेनिकोल मेडिसिन। चैप्टर नंबर लास्ट 17 में आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स, क्लोरैम्फेनिकोल की संरचना बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ी कठिन भी है। इसकी कोई ट्रिक्स और आंसर के पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, स्ट्रक्चर से आप भाग नहीं सकते। आप अभी कोविड-19 की वजह से घर पर हैं, तो आपको प्रॉपर मौका है कि स्ट्रक्चर्स की आप प्रॉपर अभ्यास करें। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, हम इससे पहले 5 स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी करा चुके हैं, जिन्हें आप प्रीवियस वीडियोस में देखकर आसानी से लर्न कर सकते हो। फिलहाल उद्देश्य है क्लोरैम्फेनिकोल का। क्लोरैम्फेनिकोल ड्रग की संरचना को बनाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि क्लोरैम्फेनिकोल के कुछ क्वेश्चंस आप अभी याद कर लें। मैं चाहता हूँ कि क्लोरैम्फेनिकोल आपको पूरा 1 नंबर में राजस्थान बोर्ड में मिले और राजस्थान बोर्ड में क्लोरैम्फेनिकोल के आने पर वो पूरे की पूरे नंबर आपके हाथ में हों। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पहला क्वेश्चन तो ये याद रखें, क्लोरैम्फेनिकोल को सबसे पहले लैब में कौन से ईयर में सेपरेट किया गया। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्लोरैम्फेनिकोल औषधि को कौन से ईयर में बनाया गया। देखिए, क्लोरैम्फेनिकोल पर टिप्पणी लिखनी आ सकती है और बोर्ड इस पर टिप्पणी दे सकता है। और टिप्पणी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिप्पणी में संरचना के साथ साथ कुछ लैंग्वेज चाहिए। यदि आप लैंग्वेज नहीं डाल सकते तो आपको नंबर आधा मिलेगा। तो पहला पॉइंट जो आप इसके साथ डाल सकते हैं, मैं जानता हूँ बीइंग इंडियन रियली कोई नहीं भूलेगा। 1947, ओके। आज़ादी का जो ईयर इंडिया में है, उस दिन क्लोरैम्फेनिकोल को डिज़ाइन किया गया है। क्लोरैम्फेनिकोल को विस्तृत तरीके से लैब में बनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट बिल्कुल गलती ना करें। क्लोरैम्फेनिकोल को बनाया गया 1947 में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरैम्फेनिकोल का व्यापारिक नाम क्या है? क्लोरैम्फेनिकोल को व्यापारिक स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लोरैम्फेनिकोल का व्यापारिक नाम होगा क्लोरोमाइसिटिन। मेरा तो उद्देश्य स्टूडेंट्स हमेशा ये रहता है कि जिस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट्स को पुटअप करा रहा हूँ, वो उस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस को भी डील कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पूरा की पूरा 1 नंबर में सीधा याद हो जाए। इस टॉपिक में 1 नंबर खींचने का लास्ट एक तरीका और है, आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। भाई बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बोर्ड में नहीं आती, बिल्कुल आती है। ट्रिक अवेलेबल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलते हैं। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि डायरेक्टली रेडी नहीं जा सकती। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें नाइट्रोबेंजीन बनानी है। जो व्यूअर वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक सीधा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की गंध कड़वे बादामों के समान होती है। जब भी आप बादाम खाएं, जब भी आप बादाम देखें तो प्लीज़ नाइट्रोबेंजीन को याद रखना। ये हल्का पीला द्रव होता है, इसकी गंध कड़वे बादामों के समान होती है और ये दोनों भौतिक गुण लेसन नंबर 13 में आएंगे। और उस समय आपको याद होगा, आप याद करेंगे कि सोनू सर ने हमें पहले ही याद करवा दिया। सोनू सर ने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही याद करवा दिए। बेंजीन का खोजकर्ता माइकल फेराडे, ओजोन को बनाया सोनवाइन ने, अल्कोहल ईथर का मिश्रण नेट हैलाइड होता है। मैनी क्वेश्चंस हम अपने वीडियो सेक्शन में याद करते हैं और यही क्वेश्चंस हमें जब याद रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस दुगने लेवल का होता है। आते हैं वापस से क्लोरैम्फेनिकोल की संरचना पर।
क्लोरामफेनिकोल की संरचना बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाइट्रोबेंजीन बनानी है, जैसा कि आप पेपर पे देख रहे हैं, बेंजीन पर NO2। नाइट्रोबेंजीन की गंध कड़वे बादामों के समान होती है और इसका रंग हल्का पीला होता है। इसके बाद आप 2 कार्बन बनाएंगे लाइक दैट, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर आप लगा देंगे OH ग्रुप डायरेक्टली। ओके सर, अब ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आप बनाएंगे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं वो जानते होंगे कि CH3CO NH2 अम्ल एमाइड होता है, और आप नहीं जानते तो पुराने वीडियो को देखकर याद करिए। क्रियात्मक समूहों में कोई भी समझौता नहीं चलता, आपको याद होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो केवल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है, केमिस्ट्री का कोई बेसिक आधार नहीं है, पर ट्रिक के आधार पर हम स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने बनाई नाइट्रोबेंजीन, C बॉन्ड C बॉन्ड OH, ऊपर बनाया CH3CO NH2 दैट मीन्स एमाइड, और जस्ट नीचे मैंने बनाया अल्कोहल CH3 बॉन्ड OH इस तरीके से। अब मैंने इन दोनों ग्रुपों को अटैच कर दिया इस तरीके से। अब आप हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ, हल्का सा कॉमन सेंस। स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, CNO 432 बंधों की संख्या होनी चाहिए 4, कार्बन के बंधों की संख्या, नाइट्रोजन के बंधों की संख्या होनी चाहिए 3, ऑक्सीजन के बंधों की संख्या होनी चाहिए 2, दैट मीन्स CNO 432। अब इस नाइट्रोजन को देखो, 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध। अब जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो मार्कर को फटाफट से रफ कर देते हैं, पर ये तो पेन से वही रफ कैसे होगा। तो इन दोनों एचओ में से कोई भी एक एच आपको हटाना पड़ेगा, लाइक दैट मैंने ये हटा दिया। देखो 1 2 3 मेंटेन है, कार्बन के बंध 1 2 3 4 मेंटेन है, कार्बन के बंध 1 और 3 4 मेंटेन है, कार्बन के बंध 3 4 5 ज़्यादा है, 3 को हटा के करना पड़ेगा 2, 1 और 1 2 मेंटेन। अब आप एक चीज़ और देख लो लास्ट में, 1 2 3 एक एच यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। क्लोरोमाइसिटिन नाम में क्लोरीन है लेकिन संरचना में कहीं भी क्लोरीन नहीं है, और क्लोरीन से याद आया, क्लोरीन एक हल्के पीले रंग की दम घोटू गैस होती है, और क्लोरीन का नामकरण ग्रीक भाषा के शब्द क्लोरोस से आया, ये मैंने पुराने वीडियो में बता दिया। आपको याद नहीं है तो आप सही ढंग से स्टडी नहीं कर रहे, आपको याद है तो रियली आप वीडियो बनाने का जो हम हार्डवर्क जो कर रहे हैं उसका रियलिटी में हमें पूर्ण रूपेण सहयोग आपका मिल जाएगा, यदि आप इस तरीके के आंसर्स को अपने दिमाग में रख के बैठे हैं और आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्लोरोमाइसिटिन अभी कंप्लीट नहीं है, क्लोरोमाइसिटिन के नाम में क्लोरीन आ रही है, और आप देख सकते हैं संरचना में कहीं भी क्लोरीन नहीं है। यहाँ से 2 एचओ को हटाएंगे आप, एक Cl ऊपर लगाएंगे, एक Cl नीचे लगाएंगे, दैट इज क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरामफेनिकोल। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बोर्ड की बुक में बनी हुई है, कैसे रटेंगे? थोड़ी सी ट्रिक लगाकर स्ट्रक्चर को बना सकते हो आप, लेकिन रट नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है आपको। क्लोरामफेनिकोल बोर्ड का इंपॉर्टेंट टास्क है, बेहतरीन ट्रिक हमारे पास नहीं है, तो बचता है केवल इसकी रेगुलर प्रैक्टिस। पेपर में आ सकती है, और सिंपल पेपर पर मैं एक बार वापस से आपको इसे बना के दिखाता हूँ। क्लोरामफेनिकोल, व्यापारिक नाम क्लोरोमाइसिटिन, सेपरेट कब हुआ, बनाया कब गया, 1947 में। सीधे याद होते हैं क्वेश्चंस, बशर्ते स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुने। तो बनाने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन, दैट मीन्स बेंजीन NO2। नाइट्रोबेंजीन कड़वे बादामों के समान गंध वाला हल्का पीला द्रव। इसके बाद 2 कार्बन, 1 कार्बन पर OH, कुछ याद आया। इसके बाद जस्ट ऊपर उल्टा अम्ल एमाइड बनाओ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। रफ पेज पे प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि मेन पेपर में आप इसको पेन को डार्क ना करें ज़्यादा।
जस्ट नीचे अल्कोहल, दैट मीन्स CH3 बॉन्ड OH। तरीका समझ में आ रहा है बनाने का? नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद CCOH, ऊपर अम्ल एमाइड, नीचे अल्कोहल, अटैच। कॉमन सेंस, CNO 432, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के होते हैं मात्र 3, एक को हटा दो, या तो इस H को हटा दो या इस H को हटा दो। कार्बन 3 4 5, एक H को हटा दो, 2 3 4। नाम में क्लोरीन और यहाँ कहीं भी क्लोरीन नहीं, दोनों एचओ को हटाकर क्लोरीन क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरेम फेनिकॉल, जिसका व्यापारिक नाम क्लोरोमाइसिटिन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसी संरचनाओं को बनाने में बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कहीं भी किसी भी सेशन में संरचनाओं को अच्छे ढंग से नहीं कराया जाता और संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट सही ढंग से जानते भी नहीं हैं। हमारे इस बेसिक क्लास के सेक्शन में हम स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे, उन्हें बनाना सीखेंगे, जिससे हम पे गलती नहीं हो। और इस लॉकडाउन के समय में जितना समय हमें मिल रहा है, उस समय में हम इन स्ट्रक्चर्स को फिनिश करना सीखेंगे। ये थी स्ट्रक्चर नंबर 6। इससे पहले आपने गॉसिबॉल पढ़ा है, पैरा एल्डिहाइड पढ़ा है, मेटा एल्डिहाइड पढ़ा है, मेटा एल्डिहाइड पढ़ा है और आपने यूरोट्रोपिन को भी पढ़ा है। स्ट्रक्चर नंबर 6 के बाद आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7 पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम अपने बेसिक को फिनिश करें और बेसिक को फिनिश करने के बाद हम चैप्टर्स पे आके फोकस करें। टॉपिक नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर, संरचनाएं सीधे रटिए, इनको ट्रिक से बनाइए, कभी गलती आप पे नहीं होगी। और यदि आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको रटते हैं, तो शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इनको थोड़ा ट्रिकेबल रखिए, ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर देंगे। अच्छा, मस्कॉन की स्ट्रक्चर राजस्थान बोर्ड प्रीवियस क्लासेस में दे चुका है। फिलहाल स्ट्रक्चर नंबर 7 पर मैं आपको बनवाऊंगा सेवेटोन। व्हाट इज दिस? इट इज ए फीरोमोन। मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। सेवेटोन के बारे में आप पूरे चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल बेसिक में पता क्या करना होता है, केवल संरचनाओं को बनाना सीखना होता है कि स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बना सकते हैं। सेवेटोन के डीप में नहीं जाना, सेवेटोन क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है, ये बेसिक का टॉपिक नहीं है। बेसिक का टॉपिक है सेवेटोन की संरचना को बनाना। इसे बनाने के लिए हम 5 कार्बन इस तरीके से डिजाइन करते हैं। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर 7वीं चल रही है, 25-26 संरचनाएं पढ़नी है आपको, स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। जब आप सभी को पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अपन नॉर्मल तरीके से इनको पढ़ते हैं, सब संरचनाएं माइंड में मिक्स हो जाती हैं, गलत होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। सेवेटोन बनाने के लिए 5 कार्बन पेंटागोनल रिंग, एक पंचभुज की तरह। ओन, सेवेटोन, ओन तो शायद कीटोन के लिए यूज़ होता है, और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो कीटोन के बारे में, तो मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन तीनों को बताया है। कीटोन का सिग्नल होता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन। दोनों तरफ H होते तो फॉर्मेल्डिहाइड होता, एक तरफ कार्बन एक तरफ H होता तो एल्डिहाइड होता, लेकिन दोनों तरफ कार्बन है तो वो होगा कीटोन। स्टाइल लगा रहे हैं सेवेटोन को बनाने में और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। 5 कार्बन लिखने के बाद ओन, कीटोन, C डबल बॉन्ड O लिखा, इसके जस्ट सामने डबल बॉन्ड लगा दीजिए। केवल ट्रिक है, CNO 432। कार्बन के बंधों की संख्या 4 होनी चाहिए। 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, एक कम पड़ा H, 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, एक कम पड़ा H, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 1 2 और 2 4। इस CS2 को दोनों को 7 कर देना, दैट इज सेवेटोन। स्ट्रक्चर छोटी है, आप बेहद अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। एक बार वापस से अगेन
रिपीट 5 कार्बन, इस तरीके से। सेवेटोन, ओन, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, जस्ट सामने डबल बॉन्ड, 1 बंद 2 बंद 3 बंद 4, 1 बंद 2 बंद 3 बंद 4, 1 और 1 2 4, 1 और 1 2 4, 1 2 3 4 मेंटेन। इस CH2 को 7 और स्ट्रक्चर नंबर 7 भी होती है फिनिश। मेरा पूरा उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर तरीके से गाइड करें, ट्रिकों का इस्तेमाल करें, केमिस्ट्री को ऊंचाइयों तक ले जाएं, केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। इसी विश के साथ हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो को एंड करते हैं। कल के ऑनलाइन वीडियो में हम टॉपिक नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रक्चर्स को बनाने का प्रयास करेंगे, और अगले 2 या 3 दिन में बेसिक को फिनिश करके हम चैप्टर्स पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम्स फ्रॉम Sanu sir.